लैंडोर की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे मानो किसी पुराने रहस्य के पहरेदार हों। मसूरी से कुछ दूर बसा यह इलाका दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। प्रियांशु, राहुल और विकास कॉलेज की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाकर यहाँ पहुँचे थे। तीनों को पहाड़ों से बेहद लगाव था, खासकर प्रियांशु को। उसे सुनसान जगहों में अजीब सी शांति महसूस होती थी। शाम ढलते ढलते तीनों लैंडोर की तंग गलियों में घूम रहे थे। धुंध धीरे धीरे सड़क पर उतरने लगी थी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी की छड़ी के सहारे चलता हुआ उनके पास आया। रात होने से पहले वापस लौट जाओ, उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, बाबा, हम डरने वालों में से नहीं हैं। बूढ़े ने प्रियांशु की आंखों में देखा और धीमे स्वर में बोला, यह जगह रात को अपने मेहमान नहीं छोड़ती। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। तीनों ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। रात के लगभग 9 बज चुके थे। धुंध अब इतनी घनी हो गई थी कि सामने का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी विकास को मोबाइल में एक पुराना रास्ता दिखा जो उनके होटल तक छोटा पड़ता था। इसी से चलते हैं, विकास ने कहा। रास्ता जंगल के अंदर जाता था। चारों तरफ सन्नाटा, केवल उनके कदमों की आवाज और पेड़ों से टकराती हवा की सिसकियां। कुछ दूर चलने के बाद प्रियांशु को महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जंगल में उनकी परछाइयां अलग अलग दिशा में गिर रही थीं। राहुल ने घबराकर कहा, भाई, मेरी परछाई मेरे साथ नहीं चल रही। थोड़ी ही देर में उन्हें एक जर्जर सा पुराना बंगला दिखाई दिया। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला हुआ था। अचानक तेज हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! तीनों की सांसें थम गईं। बंगले के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। छप छप छप। प्रियांशु ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर खून जैसे निशान थे और बीच में एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। आईने में प्रियांशु और राहुल तो दिख रहे थे, लेकिन विकास की परछाई नहीं थी। विकास, तू कहाँ है? प्रियांशु ने कांपती आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। धीमी, कर्कश और बेहद डरावनी। सीढ़ियों से एक साया उतरने लगा। लंबे उलझे बाल, उल्टी मुड़ी गर्दन और आंखों में गहरा अंधेरा। उसने विकास का हाथ पकड़ा हुआ था। जो यहां रात बिताता है वह यहीं का हो जाता है, उस साये ने कहा। प्रियांशु ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया। उसी पल जमीन जोर से कांपी और तीनों को ऐसा लगा मानो सब कुछ घूम रहा हो। अचानक उनकी आंख खुली। तीनों सड़क किनारे पड़े थे। सुबह हो चुकी थी। धूप निकल आई थी। आसपास कोई बंगला नहीं था, न ही जंगल उतना घना लग रहा था। विकास बेहोश था। जब वह होश में आया तो बस इतना बोला। उसने कहा था, मैं वापस नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद तीनों ने कभी लैंडोर की ओर रुख नहीं किया। लेकिन आज भी जब पहाड़ों में रात होती है तो देवदार के पेड़ों के बीच से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। और लोग कहते हैं, लैंडोर अपने रहस्य कभी नहीं छोड़ता। जो लौट आया पर पूरा नहीं। सुबह की ठंडी धूप में प्रियांशु और राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका मन अब भी रात की भयावह घटना से कांप रहा था। विकास चुप था, बेहद चुप। उसकी आंखें खुली थीं,
पर उनमें वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। होटल पहुंचते ही प्रियांशु ने डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, शरीर से ज्यादा दिमाग पर असर पड़ा है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। पर प्रियांशु जानता था, यह कोई साधारण डर नहीं था। उस रात जब तीनों अपने कमरे में लेटे, विकास ने अचानक धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। बिना किसी की ओर देखे, वह बंगला अभी भी खड़ा है। राहुल चौंक पड़ा। कौन सा बंगला? विकास की आंखें अचानक प्रियांशु पर टिक गईं, जिसमें आईना था और मैं नहीं दिख रहा था। कमरे की बत्ती अचानक बुझ गई। ठंडी हवा खिड़की से अंदर घुसी। पर्दे अपने आप हिलने लगे और तभी खट खट खट, दरवाजे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज। प्रियांशु ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। सामने दीवार पर लगा आईना अचानक धुंधला हो गया और फिर उसमें दिखा वही पुराना बंगला, वही टूटा हुआ आईना और उसके सामने खड़ा विकास। लेकिन उसके पीछे वह औरत खड़ी थी, उल्टी मुड़ी गर्दन, खून से सने बाल और होठों पर जमी हुई विकृत मुस्कान। आईने से आवाज आई, वह मेरा है। राहुल डर से चीख पड़ा। प्रियांशु ने आईना जोर से तोड़ दिया। अगली सुबह प्रियांशु उसी बूढ़े को ढूंढने निकला जिसे उन्होंने पहले दिन देखा था। वह चर्च के पास बैठा मिला। प्रियांशु ने सब कुछ बता दिया। बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, लैंडोर में एक औरत को सालों पहले उसी बंगले में जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा आईनों में बसती है और जो उसे देख ले वह आधा उसी का हो जाता है। तो विकास? प्रियांशु की आवाज कांप गई। वह लौट तो आया है, बूढ़ा बोला, पर पूरी तरह नहीं। उस रात राहुल को नींद में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, आईने में देखो। जब उसने आंखें खोली, विकास आईने के सामने खड़ा था और आईने में विकास नहीं, वह औरत मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह होटल का कमरा खाली था। विकास गायब था। केवल आईने पर उंगलियों से लिखा एक वाक्य रह गया, अब वह पूरी तरह मेरा है। और प्रियांशु जान गया, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विकास के गायब होने के बाद होटल का कमरा जैसे किसी श्मशान में बदल गया था। हवा में अजीब सी नमी थी और हर कोना डर से भरा हुआ लग रहा था। प्रियांशु और राहुल पूरी रात एक दूसरे के पास बैठे रहे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होते ही होटल के मैनेजर ने बताया कि इस इलाके में हर साल कोई न कोई यूं ही लापता हो जाता है और ज्यादातर मामलों में आईना आखिरी गवाह होता है। यह सुनकर प्रियांशु का खून जम गया। प्रियांशु ने ठान लिया, विकास को उसी जगह से वापस लाना होगा जहां से वह खोया था। राहुल डरते हुए बोला, अगर वह औरत हमें भी, अगर हम नहीं गए? प्रियांशु ने कहा, तो वह कभी लौटेगा ही नहीं। रात होते ही दोनों उसी पुराने रास्ते पर पहुंचे। धुंध पहले से ज्यादा घनी थी। पेड़ों की डालियां जैसे रास्ता रोक रही थीं। और फिर वही जर्जर बंगला। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईना अब भी वही था, लेकिन इस बार उसमें केवल एक ही चेहरा दिख रहा था, विकास का। उसकी आंखें काली थीं, आवाज भारी और अजनबी, मत आओ, वह तुम्हें भी अपना बना लेगी। अचानक आईने से वह औरत बाहर निकल आई। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। 3 आए थे, अब 2 भी काफी हैं। वह हंसी,
बूढ़े की बात प्रियांशु को याद आई। आत्मा आईने में बंधी है, उसे तोड़ना ही रास्ता है। प्रियांशु ने आईने की ओर दौड़ लगाई। राहुल, विकास को पकड़ो। जैसे ही उसने आईने पर पत्थर मारा, तेज चीख गूंज उठी। आईना टूटा, रोशनी फूटी और सब कुछ शांत हो गया। बंगला ढहने लगा। जब होश आया, प्रियांशु और राहुल जंगल के बाहर थे। विकास जिंदा था, लेकिन कुछ बदला हुआ। उसकी परछाई अब भी अलग दिशा में गिर रही थी। लौटते समय बूढ़े ने आखिरी बात कही, जो आईने के उस पार गया वह पूरी तरह कभी वापस नहीं आता। आज भी लैंडोर में लोग कहते हैं, अगर आप रात को किसी सुनसान जगह आईने में देर तक देखें, तो हो सकता है कोई और आपको देख रहा हो, और शायद वह लौटने का रास्ता ढूंढ रहा हो।